अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ 401 MTH 401 के लेक्चर नंबर 3 के लिए आज आपके सामने इजी अप्रोच टू मैथ्स के प्लेटफॉर्म से प्रोफेसर फारूक फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज रजाना डिस्ट्रिक्ट ओवर टेक्सिंग से हाजिर है। स्टूडेंट्स, जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन उसके ऑर्डर को हमने स्टडी किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कि जो डेरिवेटिव्स कंटेन करे, फिर उसका ऑर्डर क्या है उसको स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा। इसी तरह से हमने उसके जो है ना वो हम डिफरेंशियल इक्वेशन के रिलेटेड और कॉन्सेप्ट देखे जिनमें सोल्यूशन था, फिर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम था। आज हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशंस को प्रॉपर तरीके से, जो हमारा कोर्स है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, इसको हम आज इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली किस्म है, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसे आप कह सकते हैं, जिसको हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, उसको स्टडी करेंगे कि वो क्या होती है और किस तरह से किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग जो है वो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करेंगे। जी, तो बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या होती है। देखिए, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन को देखना चाहें तो हम इसे यूं कुछ डिफाइन कर सकते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to function of xy is called separable। यानी dy by dx सारा एक साइड पे अगर हो और बाकी x और y पे मुश्तमिल जितना भी एक्सप्रेशन है या x और y पे मुश्तमिल जितना भी बाकी जो फॉर्मूला है वो दूसरी साइड पे हो, तो इस कॉल्ड अ सेपरेबल। उसको हम सेपरेबल ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कहेंगे इफ इट कैन बी रिटन, अगर इसको लिखा जा सके। कैसे लिखा जा सके? इन दी फॉर्म dy by dx is equal to h of x into g of y। यानी x पे मुश्तमिल जो फॉर्म है, यानी x पे मुश्तमिल जो जितना उसके अंदर एक्सप्रेशन है वो अलहदा किया जा सके, y पे मुश्तमिल एक्सप्रेशन जो है उसको अलहदा किया जा सके। तो ये अगर हम इस फॉर्म में किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकें तो फिर हम उसे कहते हैं कि वो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसा कि आपके सामने एग्जांपल में dy by dx is equal to x over y है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं x into 1 over y। यानी आपने x वाला फॉर्म इसमें से x वेरिएबल या उस पे मुश्तमिल जितना भी उसमें एक्सप्रेशन है वो अलहदा कर लिया, y पे मुश्तमिल एक्सप्रेशन अलहदा कर लिया। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें x और y को सेपरेट कर सकते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेशन की जा सकती है, उसको हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसको किस तरह सॉल्व करना है, तो इसके बहुत सिंपल स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन को जो आपके सामने गिवन होगी उसे लेंगे और उसमें से आप वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। यानी आप कोशिश करेंगे कि y और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको एक साइड पे कर लें और x और उसके जो डेरिवेटिव है उनको एक साइड पे कर लें। आमतौर पे हम कोशिश करेंगे कि y और उसका जो डिफरेंशियल है उसको हम लेफ्ट पे रखें और x और उसका डिफरेंशियल जो है उसे हम आमतौर पे राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो इस तरह से हम उसको सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे पहले स्टेप में। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद दूसरा स्टेप हमारा होगा दोनों साइड्स पे हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके हम वहां से सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे और फिर उस सॉल्यूशन को जो है वो अगर हमें कोई साथ कंडीशन इनिशियल या कोई बाउंड्री कंडीशन दी है तो उसको यूज करते हुए हम फिर कांस्टेंट फाइंड करेंगे। अब विद कांस्टेंट जो सॉल्यूशन होगा, कल भी हमने पढ़ा था, उसको हम कहेंगे कि वो जनरल सॉल्यूशन है और जिसमें हम कांस्टेंट फाइंड आउट कर चुके होंगे, जिसमें हम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके होंगे, उसको हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि हमें जो है वो मेथड पूरी तरह क्लियर हो जाए। इसमें एग्जांपल नंबर 1 है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ dy by dx is equal to y² minus 1 over x, और उसके साथ हमें गिवन है कि y into 1 is equal to 2। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें साथ एक कंडीशन दे दी है, इनिशियल कंडीशन दे दी है, तो उसको बाद में हम अप्लाई करते हुए कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे और जब हम कांस्टेंट फाइंड कर लेते हैं तो फिर उसको वो विद कांस्टेंट जो सॉल्यूशन होता है उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कह देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन है कि dy by dx is equal to y² minus 1 over x। यहाँ से हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम लोग जो यानी dy को लेफ्ट पे रखेंगे और उस तरफ से y पे मुश्तमिल एक्सप्रेशन जो कि है y² minus 1 उसे हम लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे। तो उससे हम dy को डिवाइड कर लेंगे, यानी वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो dy और y² minus 1 बन गया। इसी तरह से इस तरफ dx जो है ये डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये वहां जाके जो है वो ऊपर यानी न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखिए y और उसका डिफरेंशियल लेफ्ट पे आ गए सारे, x और उसका डिफरेंशियल जो है वो राइट पे आ गए। तो ये हमारी जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स जो है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद अब आ जाते हैं इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। यानी अब हम दोनों साइड पे वेरिएबल सेपरेशन के बाद, जैसा कि हमने पहले मेथड में देखा, तो हमारा स्टेप जो होता है वो होता है कि हमने दोनों साइड पे फिर इंटीग्रेट कर देना है। तो अब इंटीग्रेशन साइन जो है वो आपके पास आ गया। उसके बाद अब
यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो 1/y² - 1 है, ये बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शंस बनेगी। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। तो हम लोग सब इसको अलहदा से कंसीडर करके पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बाद में जो इसका सोल्यूशन होगा उसे लाके 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने सबसे पहले इसे कंसीडर कर लिया 1/y² - 1 को। इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होके आ जाता है 1/y - 1 into y + 1 a² - b² के फॉर्मूला से। इसको हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन का जैसे हमारा मेथड है, जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ रखा है, तो इसको हम उसी तरह से पहले a/y - 1 लिखेंगे प्लस फिर उसके बाद हम इसको b/y + 1 लिखेंगे। अब उसके बाद एलसीएम जो कि इसका इस क्वेश्चन में बनता है y - 1 into y + 1, उससे हम दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट पे मल्टीप्लाई किया तो y - 1 into y + 1 जो है वो कैंसिल आउट होके 1 आ गया हमारे पास। और जब इसे यहाँ राइट साइड पे जाके फर्स्ट टर्म को हम y - 1 into y + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a into y + 1। और उसके बाद जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब y + 1 कैंसिल होके b into y - 1 आ गया। नेक्स्ट अब y - 1 को 0 रखें तो वहां से y की वैल्यू 1 आती है। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू जो 1 है उसे पुट करेंगे। हम दी गई जो हमारे पास जो भी ये इक्वेशन बन गई है इसमें y = 1 रखेंगे, तो ये वाला जो है वो बीच में से एलिमिनेट हो गया। और y को यहाँ पे अब जब हमने 1 रखा है तो y की जगह 1 आ गया। 1 + 1 2a = 1 बना, तो वहां से a की वैल्यू 1/2 आ गई। नेक्स्ट उसके बाद b के नीचे आपके पास है y + 1, वहां से आपने y की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें = 0 रखते हुए तो वो आती है आपके पास -1। तो अब आप राइट दूसरी दफा जो है वो y = -1 पुट करें। जब आप y को -1 पुट करेंगे इसी के अंदर तो ये a वाला हिस्सा एलिमिनेट होगा और यहाँ पे -1 पुट किया जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो b आपके पास स्टूडेंट्स -1/2 आ जाएगा। और यहाँ से फिर आपके पास जो है वो a और b की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, a की जगह 1/2 b की जगह -1/2, तो हमारे पास जो ये 1/y² - 1 था ये इक्वल टू आ जाता है 1/2 into y - 1 -1/2 into y + 1। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि हम इसको जो है वो यानी ये वाली वैल्यू को उसी इक्वेशन 1 में जहां पे हमने इंटीग्रेट साइन अप्लाई किया था वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हम अपना फाइनल सॉल्यूशन हासिल कर सकें। तो इसकी जगह पर आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। तो ये अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो इस फॉर्म में हमारे पास आ गई। अब उसके बाद आगे क्या है, ये 1/2 जो है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/y - 1 पे आ गई, साथ उसका डिफरेंशियल dy भी आ गया। फिर उसके बाद आगे हम गए तो -1/2 इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ गया, आपके पास आ गया 1/y + 1 into dy और ये इक्वल टू है dx/x के। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला उसको जरा आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ज़हन नशीन कर लीजिएगा। हमने शायद फर्स्ट लेक्चर में भी यही बात की थी इसके कि वो फार्मूले जो हैं जो चैप्टर 3 के स्टार्ट में है सेकंड ईयर की बुक के, उनको जरा आप एक दफा अगर थोड़ा खंगाल लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। वैसे वो लेक्चर 1 के जो हमारा नीचे लिंक था उसके अंदर जो है वो हमने उसको साथ अटैच किया हुआ है, तो वहां से भी आप उनको स्टडी कर सकते हैं जाके चैनल पे। तो ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, यानी अगर आप देखें तो नीचे हमारे पास y - 1 है और y - 1 का अगर विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले तो 1 आता है। तो नीचे अगर एक फंक्शन है ऊपर उसी का डेरिवेटिव हो तो फिर उसका जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो आती है नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। तो यहाँ जो कि y - 1 है तो नेचुरल लॉग ऑफ y - 1 आ गया। यहाँ से इसी तरह से y + 1 जो है इसका भी डेरिवेटिव स्टूडेंट्स ऊपर मौजूद है। तो ये भी जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 ln of y + 1 और राइट साइड पे आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x जो कि डेरिवेटिव है आपके पास ln x का, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी ln x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड कर देंगे। अब इसको जब हम आगे लेके चलेंगे तो देखें 1/2 इन दोनों में से अगर आप कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास अंदर क्या आता है ln of y - 1 माइनस ln of y + 1। अब स्टूडेंट्स ln of y - 1 माइनस ln of y + 1 इसको अगर हम कंबाइन करेंगे सिंगल लॉग की शक्ल में लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास सिंगल लॉग में क्या आ जाएगा कि आपके पास लॉग कॉमन आ जाएगा और माइनस जो है ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि लॉग का एक रूल है कि यहाँ पे जब आप दो लॉग को सिंगल लॉग में लिखते हैं दरम्यान में माइनस हो तो फिर वो डिवाइड होती हैं वैल्यूज। इसी तरह से राइट साइड वैसे ही आ गई। अब यहाँ पे आप जो है वो कंडीशन जो दी गई है इनिशियल कंडीशन उसे स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसे सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 लगाएंगे, यानी y की जगह पे आप 2 और x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जहां जहां y है वहां 2 लगा दें, जहां x है वहां 1 लगा दें। ये आ गया 1/2 ln ऑफ यहाँ से y की जगह आपके पास 2 आ गया 2 - 1 और नीचे आपके पास आ गया 2 + 1, तो ये आ गया 1/2 ln 1/3 इज इक्वल टू यहाँ x की जगह 1 आ गया log 1 प्लस c और log 1 जो है स्टूडेंट्स ये 0 होता है तो इसकी जगह 0 आ गया। तो आपके पास जो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1/2 ln of 1/3। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू को स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, आप यहां जाके जहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास अपीयर हुआ था इस जगह पे c की जगह लगा दे। देखिए हमने c की जगह कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया। अब स्टूडेंट्स आगे क्या करना है,
आगे हमारा इसको सिंपलीफाई करना है। इसको सिंपलीफाई हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए हमारी कोशिश है कि हम दोनों तरफ जो है ना सिंगल लॉग वाले एक्सप्रेशन बना लें ताकि लॉग से लॉग कैंसिल कर सकें। उसके लिए फिर हमने लॉग की प्रॉपर्टी का फायदा उठाने की कोशिश करनी है कि लॉग की प्रॉपर्टी है कि वहां पे अगर कोई नंबर शुरू में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसे क्या करते हैं, पावर में ले जाते हैं। यानी लॉग में पावर जो है वो शुरू में मल्टीप्लाई हो जाती है, और अगर शुरू में मल्टीप्लाई कोई नंबर है तो वो पावर की फॉर्म ले लेता है। तो ये 1/2 जो है ये यहाँ पे जाके पावर में आ गया, तो आपके पास आ गया log ऑफ y - 1 ओवर y + 1, और उसकी पावर आ गई आपके पास 1/2। इसी तरह से राइट साइड पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ भी 1/2 शुरू में मल्टीप्लाई हो रहा है इस कांस्टेंट पे, तो ये भी स्टूडेंट उसकी पावर 1/2 की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब अगर राइट साइड को देखें तो दो लॉग दरमियान में प्लस है, तो इसको अगर आप कंबाइन करके लिखेंगे स्टूडेंट्स तो ये प्लस जो है वो लॉग की प्रॉपर्टी है कि log ऑफ x + log ऑफ y हो तो इक्वल टू होता है log ऑफ xy। यहाँ पे यानी उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप क्या लिखेंगे, log ऑफ x इंटू 1/3 की पावर 1/2। अब 1/2 पावर का मतलब होता है अंडर रूट जजर, तो 1 की जजर बटा 3 की जजर, 1 की जजर 1 है, 3 की जजर 3 है, तो 1 जजर से जो है वो फ्री हो जाएगा और जजर जो है वो 3 पे आ जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, आपके पास y - 1 और y + 1 की पावर 1/2 इज इक्वल टू x ओवर अंडर रूट 3। अब यहाँ फिर हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया। अब यहाँ से आगे हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कौन सा टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम टारगेट ये अचीव करना चाहते हैं कि हम y को अलग करके इज इक्वल टू f ऑफ x यानी एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन लेना चाहते हैं। कल हमने बात की थी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें y एक साइड पे और x पे मुश्तमिल सारी रकमें आप एक साइड पे ले जाएं तो उसको आप एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर करके ये इसका स्क्वायर रूट खत्म किया, उधर x² ओवर 3 आ गया, यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 3y - 3 आ गया हमारे पास, और ये आ गया x² y + x²। यहाँ से स्टूडेंट्स 3y - y वाली एक साइड पे इकट्ठी कर ली और ये जो कांस्टेंट है दूसरी तरफ ले गए। इन दोनों में से स्टूडेंट्स हमने y कॉमन ले लिया और ये आ गया 3 - x² और इस तरफ आ गया 3 + x²। नेक्स्ट स्टेप में y इधर ही रखा, 3 - x² को उधर ले गया तो वो जाके उधर डिवाइड हो गया, तो आपके पास सॉल्यूशन आ गया y = 3 + x² ओवर 3 - x²। एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें हमें जो कहा गया डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वो कुछ इस तरह से है, dy ओवर dt इज इक्वल टू 1 + 1 ओवर y²। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है, यानी जो y है वो इस वक्त फंक्शन ऑफ t है, फॉर्मूला ऑफ t है यहाँ पर। तो यहाँ पे अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका अगर हम एलसीएम लेके उसको सिंपलीफाई करें ताकि हम उसको आसानी से सेपरेट कर सकें, तो y² जो है वो उसका एलसीएम आता है स्टूडेंट्स, तो y² आ गया एलसीएम। अब इसके नीचे 1 है, तो जब y² को आप 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपके पास y² आता है, तो यहाँ पे आप y² लिखेंगे, फिर यहाँ पर y² से y² कैंसिल आउट, तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है 1, तो ये dy/dt जो है ये इज इक्वल टू y² + 1 ओवर y² आ गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, अब आप इसको ये y पे मुश्तमिल सारे एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड पे y के साथ मिलाएंगे और t को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ से आपके पास यहाँ इसे लेके आएंगे तो ये dy ओवर y² + 1 ओवर y² हो जाएगा, यानी ये इस तरफ जब आएगा तो ये dy को डिवाइड करेगा यहाँ पे आके पूरा एक्सप्रेशन, और ये dt राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास स्टूडेंट्स आ गया यहाँ पे dy ओवर y² + 1 ओवर y²। अब जब हम इसे ऊपर लेके आएंगे स्टूडेंट्स, तो रियाजी का अलजबरे का असूल है कि जब हम नीचे से कोई वैल्यू ऊपर लेके आते हैं तो ऊपर उसका रेसिप्रोकल आता है, यानी वो उलट फॉर्म में ऊपर आती है, यानी y² ऊपर आ जाएगा, 1 + y² जो है वो नीचे आएगा। उससे अगले स्टेप में अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ऊपर भी y² है नीचे भी y² है, यानी ऊपर भी डिग्री 2 है नीचे भी डिग्री 2 है। स्टूडेंट्स डिग्री से मुराद होता है कि न्यूमिनेटर ऊपर जो है वो मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है, इसी तरह से नीचे कितनी है, ऊपर भी मैक्सिमम पावर 2 है नीचे भी y की मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ न्यूमिनेटर की डिग्री जो है इज इक्वल टू डिनोमिनेटर की डिग्री है। तो यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर बनाने का एक तरीका तो यह है कि हम इसको डिवाइड करें, दूसरा तरीका मुझे तो आसान लगता है, अगर आपको डिवाइड वाला आसान लगे तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने तो ये तरीका किया है, क्या किया है कि ये चूंकि नीचे 1 + y² है तो नीचे वाली ही चीज ऊपर बनाने की कोशिश की है कि मैंने अब सबसे पहले ऊपर +1 किया है, फिर उसके बाद मैंने -1 भी साथ कर दिया, यानी जितना प्लस किया उतना माइनस किया। उससे क्या फायदा हुआ, उससे फायदा ये होगा कि ये y² + 1 जो है इसको यानी एक जिसे कह रहे हैं कि एक आइडेंटिटी के तौर पर, एक एंटिटी के तौर पे लेके, तो y² + 1 ओवर 1 + y² ये लहदा लिख दिया, माइनस की अलामत, फिर 1 ओवर 1 + y² लहदा लिख दिया, इनटू dy = dt। स्टूडेंट ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 1 - 1 ओवर 1 + y² dy = dt। उसके बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कंप्लीट होगी, y सारा एक साइड पे, t जो है वो एक साइड पे। तो ये जो सेपरेबल फॉर्म बनाने के बाद अब आप दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट जब आप
बात करेंगे स्टूडेंट, ये देखिए इंटीग्रेट, ये जो सिंबल है ये आपको बता रहा है कि ये इंटीग्रेट यानी ये एक बहुत बड़ा काम है जो आप करने जा रहे हैं। तो ये अगर आप वाकई कर लेते हैं इंटीग्रेशन तो ये तो वाकई एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए ये जो इंटीग्रेट है ये नाम सही वैसे उन्होंने ना सोच समझ के लिखा है, इसलिए इसको बड़ा काम करने के लिए एफर्ट भी बड़ी है। तो अब आप बड़ी एफर्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले अपनी तैयारी भी जरा बड़ी कर लें। तो ये अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ 1 की इंटीग्रेशन अलहदा, -1 और 1 प्लस वाई स्क्वायर की जो है वो इंटीग्रेशन अलहदा कर दी। अब 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो स्टूडेंट्स y आएगी, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन y होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने पढ़ रखा है सेकंड ईयर में कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जो है ये होता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ 1 ओवर 1 प्लस y स्क्वायर है। इसका मतलब है इसकी जो इंटीग्रेशन है वो tan इनवर्स y है, क्योंकि ये tan इनवर्स y का डेरिवेटिव है, इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो t होगी, और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम लोग ऐड कर देंगे। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3, solve the initial value problem dy over dt is equal to 1 plus t square plus y square plus t square y, जबकि y into 0 is equal to 1। यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, t इंडिपेंडेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, साथ कंडीशन है कि y की वैल्यू 1 है whenever t is equal to 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले थोड़ा सा मैनिपुलेशन इसकी करनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर को एज इट इज लिखें, इन दोनों में से y स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो देखिए यहाँ भी 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। अब अगले स्टेप में स्टूडेंट्स 1 प्लस टी स्क्वायर इन दोनों में से आप कॉमन ले लें तो आपके पास आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद आप देखिए y वाली टर्म इधर ले आए यानी dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, और जो आपके पास t उस तरफ है तो dt को उसके साथ ले जाएं। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो जाने के बाद अब अगला स्टेप हमारा क्या है कि हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, यानी इधर भी हमने इंटीग्रेट कर दिया 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, और दूसरी तरफ भी हमने इंटीग्रेशन साइन अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से आपके पास इसकी इंटीग्रेशन देखें, ये जो कि जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने बात की ये डेरिवेटिव है tan इनवर्स y का, तो इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स y आ गई। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो t होगी, और t रेज टू पावर n यानी जैसे x रेज टू पावर n dx आपने पढ़ा हुआ है कि x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 होता है। तो जब उसी फार्मूला के तहत आप t की पावर 2 की इंटीग्रेशन करेंगे तो आप t की पावर में एक प्लस कर देंगे 3, और उसी पावर से फिर आप डिवाइड कर देंगे और प्लस आप कांस्टेंट ऐड कर देंगे। उसके बाद आप कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन जब आप अप्लाई करेंगे तो आप y की वैल्यू 1 और t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करें, तो ये आ गया tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू आपके पास π/4 आ गई। π/4 को जो है वो c की जगह पे इक्वेशन 1 में आप पुट कर दें तो आपके पास ये जो है फॉर्म आ गई। वहां से tan इनवर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो वो tan में चेंज हो जाएगा और आपके पास y आ जाएगा tan ऑफ t प्लस t क्यूब ओवर 3 प्लस π/4। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4, सॉल्व 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए वही है पहला टारगेट हमारा कि हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। कैसे करना है उसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले ये जो माइनस वाई डी एक्स है इसे दूसरी तरफ ले जाएं, प्लस का वाई डी एक्स हो गया। अब y इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस एक्स उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यूं आपके वेरिएबल सेपरेट हो गए। इंटीग्रेट कर दें आप दोनों साइड्स पर तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू c इंटू 1 प्लस एक्स। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है जिसको हमने सॉल्व करना है वो है x y पावर 4 dx प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू e पावर माइनस 3x dy इज इक्वल टू 0। देखिए इसको हमने सॉल्व जब करना है तो इसका तरीकेकार वही है कि पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। पहला हमारा जो हिस्सा है वो यही है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसे उठाते हैं दूसरी तरफ ले जाते हैं। इसे जब हम dx वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे ये माइनस में चेंज हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से y पे मुश्तमिल जितनी भी वैल्यू है जैसे कि y पावर 4 है उसे इधर ले आते हैं, वो इधर आके डिवाइड हो गई। और ये जो x वाला जो वैल्यू थी हमारे पास e पावर माइनस 3x इसे उधर ले जाएंगे, उधर जाके डिनोमिनेटर में चली जाएगी। अब यहाँ से इस ये जो कि एलसीएम है दोनों का तो इसे लहदा दोनों के नीचे आप डिवाइड करके लिख दें तो ये y स्क्वायर ओवर y पावर 4 बनेगा 1 ओवर y स्क्वायर प्लस ये आपके पास बन जाएगा 2 ओवर y पावर 4 dy इज इक्वल टू ये माइनस x और ये नेगेटिव पावर है ऊपर जाके प्लस 3x हो जाएगी। यहाँ से फिर इंटीग्रेट कर दें तो ये जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये ऊपर लेके आएंगे आप, क्योंकि इंटीग्रेट करने के लिए आपको इसकी पावर को ऊपर लेके आना होगा। तो ये y रेज़ टू पावर माइनस 2 dy है प्लस यहाँ से अब आपके पास 2 वैसे ही है और y पावर 4 ऊपर ले आएंगे तो y पावर माइनस 4 dy। और स्टूडेंट्स इसको अब आपने गौर से समझ लेना है कि इसे हमने कैसे इंटीग्रेट करना है। इसके लिए हमने एक मेथड यूज किया है जिसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। ये मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, आप इसको नोट कर लें। और ये वैसे सेकंड ईयर की चैप्टर 3.4 एक्सरसाइज से पहले भी आपको मिल जाएगा। ये होता है कि इंटीग्रेशन एक को आप फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, एक को आप सेकंड लेते हैं। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी लिखी है, u इंटू वी भी लिखा हुआ है, f इंटू जी भी लिखा है, लेकिन बहरहाल मुझे तो मैंने स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसे ही पढ़ा था तो मुझे तो इसी तरह ही ठीक लगता है। आप लोग देख लीजिए आपको जैसे इजी लगे
तो अगर इससे इजी कोई और टर्मिनोलॉजी जो आप समझते हैं इजी है तो कमेंट सेक्शन में जरा वो आप उसको जरूर बताइएगा ताकि हम दूसरे लोगों तक भी इसको पहुंचाएं। तो ये फर्स्ट इंटू सेकंड डीएक्स, एक को फर्स्ट लिया एक को सेकंड लिया, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर x को फर्स्ट लिया है, इसको e रेज़ टू पावर 3x को सेकंड लिया है। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट वैसे ही आएगा जैसा कि हमने देखे यहाँ लिखा है x वैसे ही है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है, यहाँ पे हमने जिस तरह से e रेज़ टू पावर 3x सेकंड फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन लिखी, उसकी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की एक्सपोनेंशियल बजाते खुद होता है लेकिन बटा उसकी पावर के डेरिवेटिव, यानी उसकी पावर के डेरिवेटिव से हम डिवाइड भी करते हैं। तो e पावर 3x बटा 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, माइनस फिर इंटीग्रल साइन या इंटीग्रेशन का साइन और फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आप लेंगे तो यहाँ जैसे x फर्स्ट था उसका डेरिवेटिव 1 आ गया इनटू सेकंड की फिर आप इंटीग्रेशन करेंगे जैसा कि यहाँ हमने फिर e पावर 3x की इंटीग्रेशन जो है वो की है जो कि बनती है e पावर 3x ओवर 3। ठीक है जी, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है और मैंने आपके सामने लिखा और उसको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाया। तो ये लेफ्ट साइड वैसे ही लिखेंगे। अब आपके पास यानी ये -2 + 1 -1 पावर हो जाएगी, ये -2 + 1 माइनस था शुरू में आ गया, ये -4 + 3 -3 है तो माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 2/3 y की पावर -3 और यहाँ जो है इसकी फिर एक स्टेप में इंटीग्रेशन होगी 1/3 बाहर आएगा तो e पावर 3x की इंटीग्रेशन अगेन e पावर 3x ओवर 3 जब इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी प्लस कांस्टेंट ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट एलसीएम वगैरह लेके जस्ट सिंपलीफाई करना है और मल्टीप्लाई करके तो आपके पास ये जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको आप गौर से देखिएगा फिर एंड में हम जो है वो एक कंक्लूजन भी ड्रॉ करेंगे इसमें से कि यहाँ पे सॉल्व करना है अपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है dy by dx इज इक्वल टू y माइनस 1 होल स्क्वायर, कंडीशन है y इंटू 0 इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ से सबसे पहले हमने y पे जो मुश्तमिल जुमला है वो लेफ्ट पे ले आए और dx को राइट साइड पे ले गए, देन हमने इंटीग्रेट कर दिया और ये हम ऊपर ले गए y माइनस 1 की पावर -2। यहाँ स्टूडेंट्स हमने जो फॉर्मूला यूज किया इंटीग्रेशन का वो कुछ यूं है कि इंटीग्रेशन f ऑफ x रेज टू पावर n इंटू एफ डैश एक्स, अगर यानी ये कंडीशन हो आपके पास जैसा कि यहाँ देखें f ऑफ x की जगह y माइनस 1 है और अगर इसका डेरिवेटिव देखें तो 1 है, यानी यहाँ पे आपके पास f ऑफ x की जगह y माइनस 1 है, n की जगह जो है वो -2 है और साथ उसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे आपके पास वही फार्मूला जो है ना वो फॉर्म बन रही है और ये आपको आंसर देती है f ऑफ x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, यानी जस्ट आपने इसकी पावर में एक प्लस कर देना है और उसी पावर से डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास सॉल्यूशन इसका आ जाएगा -1 ओवर y माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस c। स्टूडेंट यहाँ तक ये वाला जो सॉल्यूशन है ये बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट पार्ट में जो है ना यहाँ तक आप सेम ही चलेंगे, अगर कंडीशन में फर्क है तो यहाँ से डिफरेंस आएगा उसको सॉल्व करते हुए। अच्छा, तो यहाँ से आप उसके बाद हम कंडीशन पुट कर दी कि y इज इक्वल टू 1 x 0, तो x की जगह 0 y की जगह 1 पुट किया तो आप देखेंगे c की वैल्यू -इन्फिनिटी आती है हमारे पास क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया, 1/0 इन्फिनिटी आ गया। तो जब आपने यहाँ c की जगह इन्फिनिटी लगाया माइनस का इन्फिनिटी तो उसमें x को प्लस भी करेंगे तो आपके पास इन्फिनिटी आएगा, तो -1 ओवर y माइनस 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये इसका आंसर इक्वल टू इन्फिनिटी की सूरत में आता है जब डिनोमिनेटर 0 हो। तो इसका सॉल्यूशन असल में क्या है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन आ गया। स्टूडेंट इस कंडीशन के साथ देखिए ये सॉल्यूशन है। अभी आगे कंडीशन उसने चेंज कर दी है, y इंटू 0 इज इक्वल टू 1.01 यानी y की वैल्यू 1.01 कर दिया, x को 0 ही रखा है, यानी जस्ट एक माइल्ड चेंज की है, बहुत ही हल्की सी चेंज की है उसने y में। तो देखिएगा सॉल्यूशन पे कितना इफेक्ट आता है, यही सॉल्यूशन है आपके पास जो बिल्कुल उसी तरह से आप फाइंड कर लेंगे जनरल सॉल्यूशन। वहां से अब आप y को 1.01 और x को जो है वो 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 ओवर 1.01 माइनस 1 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ से आ गई -100, तो यहाँ से c की वैल्यू -100 यहाँ लगाई तो ये आपके पास आ गया x -100, यहाँ इसका कोई डिनोमिनेटर है तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, आप क्रॉस ज़रब दे लें, असल में हम y लैदा करना चाहते हैं, जैसे यहाँ y इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है, यहाँ भी हम y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x टाइप का सॉल्यूशन चाहते हैं। तो c की वैल्यू -100 है, अब इस c की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये साइड इधर से मल्टीप्लाई होगी, ये साइड इधर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ से फिर y को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर -1 को किया, इन दोनों में से y कॉमन लिया हमने स्टूडेंट्स और ये दोनों उस तरफ ले गए तो इधर आ गया y इंटू x -100, तो यहाँ आ गया x -101, यहाँ से भी ये उधर जाके डिवाइड हो गया तो ये y का सॉल्यूशन आ गया। स्टूडेंट यहाँ देखिए y इज इक्वल टू 1, जस्ट एक आपके पास लाइन आती है जो पैरेलल टू x एक्सिस है, कटिंग दी y एक्सिस एट x y इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे पूरी आपके पास एक फुल फ्लैज इक्वेशन आ जाती है जिसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक लाइन जरा डिफरेंट टाइप की आएगी, यानी देखिए आपने जस्ट माइल्ड चेंज इन कंडीशन की है तो सॉल्यूशन पे कितना जो है वो फर्क पड़ गया है। यहाँ से मालूम ये हुआ कि अगर हम इनिशियल कंडीशन या कोई भी कंडीशन उसको जरा सा भी चेंज करेंगे तो सॉल्यूशन पे जो है वो एक आप जिसे कह लें कि एक जो है ना वो बहुत बड़ा और मतलब बड़ा ग्रेटर इफेक्ट जो है वो सॉल्यूशन पे वाकया होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 है, सॉल्व हमने करना है dy by dx इज इक्वल टू y माइनस 1 स्क्वायर प्लस 0.01
ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके साथ इनिशियल कंडीशन है y इंटू जीरो इज इक्वल टू 1, यानी y की वैल्यू 1 है व्हेन एवर x इज 0। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल की सेपरेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसे हम इस तरफ लेके आएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे और dx दूसरी तरफ चला जाएगा। फिर अब हमने 0.01 जो है इसको लिखेंगे 0.01 स्क्वायर रूट, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं तो हम एक वक्त में इन दोनों को इकट्ठा जो अप्लाई कर सकते हैं। वजह उसकी ये है कि हम इसको फॉर्मूला में लाना चाहते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस a² dx की जो इंटीग्रेशन है ये इज इक्वल टू होती है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है जी। तो यानी वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, तो इसे किसी का स्क्वायर बनाने के लिए हम स्क्वायर रूट भी लेंगे ताकि वो इक्वेशन पे भी कोई फर्क ना पड़े। तो अब इसकी जो इंटीग्रेशन हम करेंगे वो हम इसी फॉर्मूला के तहत करेंगे, जबकि x की जगह पे हमारे पास यहाँ y-1 है और a की जगह पे हमारे पास 0.01 स्क्वायर रूट है। तो इस फार्मूला के तहत हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x की जगह y-1 और a की जगह √0.01 इज इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन 1 की x हो जाएगी प्लस कांस्टेंट। फिर उसके बाद ये नीचे है डिनोमिनेटर में इसे दूसरी तरफ ले जाएं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप में tan को उस तरफ ले जाएं, उससे अगले स्टेप में आप फिर ये जो नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 0.01 डिवाइड हो रहा है ये ले जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर -1 दूसरी तरफ ले जाए तो ये 1 प्लस आ जाएगा आपके पास। तो ये जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन पुट करें, वहां से कांस्टेंट 0 आ जाएगा। कांस्टेंट 0 आता है तो उसको 0 लगा दें यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट 0 लगाएंगे तो आपके पास सोल्यूशन जो है वो ये वाला आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो भी इसी टाइप की है, लेकिन वहां यहाँ माइनस है, तो वो जब आप यहाँ पर इधर ला के उसके बाद इसे उसी तरह से स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब फॉर्मूला यहाँ चेंज है कि अगर आपके पास 1/x² प्लस a² की इंटीग्रेशन है तो फिर 1/a tan इनवर्स x/a है, लेकिन अगर यहाँ माइनस साइन है तो फिर ये 1/2a ln of x minus a/x plus a आता है। तो x की जगह y-1 रखा, a की जगह √0.01 रखा, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। उसके बाद कंडीशन पुट कर दी, अगेन कांस्टेंट 0 आता है, उसको 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आपके पास जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा ये वाला। अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो चीज़ है ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आप उसके बाद ln भी उधर जाएगा तो वो बेस e की शक्ल ले लेगा, तो आपके पास ये जो है वो सोल्यूशन के तौर पे आ जाएगा। आगे हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करने की कोशिश। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन की। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अब यहाँ पर ये हमारे पास लास्ट वैल्यू आई है, तो इसको हम ले सकते हैं डिनोमिनेटर 1 के साथ। अगर हम इस ऊपर वाली वैल्यू को a कंसीडर करें, ये नीचे जो है इसको b और इसी तरह ये c और ये d, तो आपके पास कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम होता है कि अगर a/b इज इक्वल टू c/d हो तो फिर a प्लस b ओवर a माइनस b बराबर होता है c प्लस d ओवर c माइनस d। तो इसको इस रूल से हम लिखें तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी दोनों साइड पे। अब यहाँ से ये माइनस का 0.01 स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया, तो y प्लस y 2y और माइनस का 2, इसी तरह नीचे ब्रैकेट हटा के माइनस से अंदर अगर ज़रब दें तो आपके पास y से y कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो ये माइनस का 0.01 स्क्वायर रूट और ये भी माइनस का 0.01 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये जमा होकर आपस में -2 स्क्वायर रूट ऑफ 0.01 आ जाएगा। राइट साइड वैसे ही लिखेंगे, फिर 2 कॉमन लेंगे और इस 2 के साथ कैंसिल कर देंगे अगले स्टेप में। उससे अगले स्टेप में ये वाली वैल्यू जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, उससे अगले स्टेप में ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। इस तरह ये हमारे पास y का जो है वो फाइनल सॉल्यूशन एक्सप्लिसिट फॉर्म में आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 मैथ 401 का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको स्टडी किया कि क्या होती है, किस तरह उसको सॉल्व करते हैं और उसकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।